नमस्कार दोस्तों, दयानंद सैनी चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे निफ्टी, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स के कल के लिए क्या लेवल्स रह सकते हैं, क्योंकि आज सेंसेक्स की एक्सपायरी थी और एक्सपायरी में अच्छा खासा मोमेंटम है वो अपने को देखने को मिला। स्टार्टिंग में मार्केट में डाउन साइडेड ही ओपनिंग हुई हो और उसके बाद में एक रिकवरी फर्स्ट 5 मिनट में अपने को देखने को मिली। वहां पर जो बाउंस बैक है, कॉल साइडेड की पोजीशन बनी थी क्योंकि हेमर एक्टिवेट हुआ था और हेमर के बाद 40-50 पॉइंट का वहां पर कॉल साइडेड बना था और उसके बाद रिजेक्शन आया और मार्केट में वापस से डाउन साइडेड का मूव है वो अपने को देखने को मिला। आशा करता हूं दोस्तों, एक्सपायरी थी और एक्सपायरी को आप सभी ने अच्छे से एंजॉय किया होगा, क्योंकि मार्केट में आज मोमेंटम था। क्लोजिंग रेड 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 में हुई है क्योंकि कल इजराइल, अमेरिका और ईरान का जो सीज फायर था उसका उल्लंघन हुआ है। ईरान ने भी अटैक्स किए, इजराइल ने भी अटैक्स किए हैं, तो पता नहीं ये युद्ध कब तक चलने वाला है। क्या मार्केट में वापस से डाउनसाइडेड का मूव देखने को मिलेगा या फिर कल फ्राइडे को ओनली ऑप्शन का प्रीमियम होगा फ्राई? आपका क्या व्यू है दोस्तों, कमेंट करके जरूर बताइएगा। क्या ट्रम्प चाचा अपनी बात पे रहेंगे? क्या 15 डेज का जो सीज फायर उन्होंने बोला है उस पे रहेंगे या फिर बीच में ही वो अपनी बात से मुकर जाएंगे? वैसे तो आजकल उनके कोई बात पे विश्वास नहीं करता। सुबह क्या बोलते हैं, शाम को कुछ और बोल जाते हैं। अब निफ्टी ने 222 पॉइंट की नेगेटिव में क्लोजिंग दी है, वहीं बैंक निफ्टी ने 882 पॉइंट और सेंसेक्स ने 931 पॉइंट की नेगेटिव में क्लोजिंग है वो आज अपने को देखने को मिली है। यदि निफ्टी 50 की बात करें तो आउट ऑफ 50 स्टॉक्स में 21 स्टॉक्स ने ग्रीन में क्लोज दिया, वहीं 29 स्टॉक्स ने रेड में क्लोजिंग दी है, जिसमें टॉप गेनर बना हुआ था हिंडाल्को, बजाज ऑटो, बेल, डॉक्टर रेड्डी और एनटीपीसी है वो अपने टॉप गेनर्स बने हुए थे। वहीं टॉप लूजर्स में इंडिगो में कल अच्छी खासी तेजी देखने को मिली थी और आज गिरावट। जियो फाइनेंस, एल&टी, श्रीराम फाइनेंस, इटर्नल आज के टॉप लूजर्स रहे। कल बैंकिंग सेक्टर में अच्छा खासा मोमेंटम था। कल 14 के 14 स्टॉक्स है वो ग्रीन में क्लोज हुए। 5 to 7 स्टॉक्स में अप्रोक्सीमेट कल 7% से ज्यादा की तेजी अपने को देखने को मिली थी और आज 14 के 14 रेड में। पर सबसे ज्यादा किसकी पिटाई हुई? इंडसइंड बैंक, एचडीएफसी बैंक, एसबीआई बैंक, कोटक बैंक, आईसीआई बैंक, पीएनबी बैंक, जो दिग्गज हैं उन्हीं की आज पिटाई है वो अपने को देखने को मिली है। तो दोस्तों, कल निफ्टी, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स के क्या लेवल्स रहने वाले हैं उसके बारे में भी हम बात करते हैं। और जब भी आप लाइव मार्केट में ट्रेड करें तो सपोर्ट और रेजिस्टेंस है उनको आप अपने चार्ट पे मार्क करके रखिएगा, ताकि आपको पता रहे कि कहां अपने को रेजिस्टेंस देखने वाला मिलने वाला है। दोस्तों, जब भी हम ट्रेड का सेटअप करते हैं तो हमें पता होना चाहिए कि मार्केट का डायरेक्शन क्या जाने वाला है, क्योंकि सपोर्ट पे क्या होता है, सपोर्ट पर बायर्स एक्टिवेट हो जाते हैं और रेजिस्टेंस पे क्या होता है, सेलर्स हावी होते हैं। यदि सेलर्स की पोजीशन ज्यादा होती है तो मार्केट में गिरावट का दौर है वो कंटिन्यू बना रहता है, और यदि रेजिस्टेंस पे जाकर वापस से बायर एक्टिवेट हो जाते हैं, सेलर से ज्यादा एक्टिविटी होती है, तो वहां पर क्या होता है, उस रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट करके मार्केट अबव की साइड में चला जाता है। इसीलिए वह रेजिस्टेंस जो अभी के लिए कुछ टाइम के लिए रेजिस्टेंस बना हुआ था, बायर का एक्टिवेशन हुआ, अब वो मार्केट के लिए एज ए सपोर्ट की तरह काम करने लग गए। तो 23,990 का आज निफ्टी ने हाई लगाया है। 24,000 का जो रेजिस्टेंस लेवल बना हुआ था, क्योंकि कल भी 24,026 का हाई लगाया था, पर क्लोजिंग कहां हुई, 24,000 के नीचे हुई, क्योंकि टेक्निकली वहां पर एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बना हुआ है। जब तक 24,000 के ऊपर सस्टेन नहीं कर जाता तब तक मार्केट में हम नहीं बोल सकते कि अभी निफ्टी अगेन अपर की साइड में मूव है वो देखने को मिलेगा। तो कल गैप अप होगा या गैप डाउन, इसकी बात करें तो गैप अप हो या गैप डाउन, हम तो इंट्राडे में सेटअप में अपना सेटअप के अकॉर्डिंग ट्रेड करते हैं। टेंशन किसको रहती है? जो बीटीएसटी करके जाते हैं उनको पूरा देखना पड़ता है कि डाउ जोन्स कहां पर है, गिफ्ट निफ्टी कहां पर है, क्योंकि वो या तो कॉल लेके जाते हैं या पुट लेके जाते हैं। अब ट्रम्प साहब ने कुछ अच्छा बोल दिया तो उनको बेनिफिट, नहीं तो लॉस। अब यदि आप बिगनर्स हैं तो इसको अवॉइड करिएगा। बीटीएसटी यदि आप 22 डेज बीटीएसटी करते हैं तो अप्रोक्सीमेटली 16 टू 18 डेज है वो आपको लॉस देखने को मिलता है। तो दोस्तों, बीटीएसटी को ट्रेड करना बंद करिएगा और इंट्राडे में आप अपने सेटअप के अकॉर्डिंग ट्रेड करिएगा, क्योंकि यदि आप 1-2% 500 रुपए भी यदि डेली कमा रहे हैं ना इससे,
यदि आपकी कैपिटल 10-20 हजार और उससे 500 रुपए का आप निकाल के लेके जा रहे हैं तो 1:2 का रेशियो रखिए। यदि आपकी एक्यूरेसी 50-60% में रहती है तो आपको वहां पर प्रॉफिट पे मंथ एंड है वो क्लोजिंग है वो ग्रीन में होगा। पर दोस्तों 500 रुपए तो आप सोचते हो कि कुछ नहीं है, इतने में से मेरा क्या होगा। तो एक कंसिस्टेंसी अपने सेटअप के अकॉर्डिंग ट्रेड करिएगा ताकि आपको अच्छा खासा बेनिफिट है वो मिल सके। आप निफ्टी 50 की बात करें तो फर्स्ट 5 मिनट में हेमर एक्टिवेट हुआ था और यहां से जो 23,984 के आसपास हाई लगाया और वहां से रिजेक्शन लिया तो वापस से जो फर्स्ट 5 मिनट का लो था वहां पर ये बुलिश इनगल्फिंग कैंडल बनी जो कि एक बाइंग का सिग्नल था और जो यहाँ पर बॉडी बनी थी एक रेजिस्टेंस, वहां से वापस से मार्केट ने डाउन ट्रेंड ही शो किया। अब कल गैप अप होता है 23,855 का लेवल, यदि ब्रेकआउट होता है तो फिर निफ्टी में अबव साइड देखने को मिल सकती है जिसमें 23,923 का फर्स्ट रेजिस्टेंस रहेगा, 23,984 सेकेंड रेजिस्टेंस और 24,026 का लेवल नेक्स्ट निफ्टी के लिए रेजिस्टेंस रहेगा, क्योंकि वहां से मल्टीपल टाइम्स रिजेक्शन आया, उसको ब्रेकआउट नहीं करता तब तक हम उसके ऊपर की नहीं सोच सकते। डाउन साइडेड में यदि आज का लो 23,682 का लेवल ब्रेक डाउन कर जाता है, क्योंकि जब तक आज का लो ब्रेक डाउन नहीं करेगा तब तक मार्केट में और ज्यादा गिरावट का हम नहीं देख सकते। यदि टेक्निकली डे का लो ब्रेक किया तो फिर उसके बाद हम अपना सेटअप बोल जाता है कि नहीं मैं आज गिरावट में रहूंगा। 23,634 फर्स्ट सपोर्ट रहेगा, 23,598 सेकेंड और 23,554 निफ्टी के लिए एक इंपॉर्टेंट ट्रिगर रहेगा। बात करते हैं सेंसेक्स की, तो सेंसेक्स में कल कहां 76,829 का लेवल है वो एज ए रेजिस्टेंस बना हुआ है, ब्रेकआउट होता है यहां पर एक 5 मिनट की कैंडल सस्टेन कर जाती है तो फिर 77,042 सेकेंड 77,321 और वहां से ब्रेकआउट होता है तो 77,551 तक के लेवल्स आते हुए नजर आ सकते हैं। डाउन साइडेड में 76,470 का ब्रेकडाउन होगा, उसी के बाद 76,305, 76,060 और 75,780 सेंसेक्स के लिए एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट की तरह काम करेंगे। दोस्तों कल के लिए यदि कोई भी पोजीशन आपने कैरी फॉरवर्ड की है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं और अभी तक भी यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन प्रेस करिए ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। बैंकिंग सेक्टर की बात करें तो 55,192 का लेवल ब्रेकआउट होता है इंट्राडे में तब मोमेंटम वो शिफ्ट होता हुआ नजर आएगा, जिसका फर्स्ट रेजिस्टेंस रहेगा 55,412 और वहां से ब्रेकआउट होता तो फिर डायरेक्टली 55,700 का रेजिस्टेंस रहेगा। डाउन साइडेड की बात करें 54,619 का सपोर्ट रहेगा, ब्रेक डाउन कर जाता है तो फिर इंट्राडे में डाउन साइडेड का मूव देखने को मिल सकता है जिसमें 54,264 सेकेंड सपोर्ट रहेगा 53,927 का। तो दोस्तों इन लेवल्स को आप अपने चार्ट पे मार्क करके रखिएगा और अभी भी यदि आपको कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद जय भारत।